यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज यीशु हमें बुला रहा है ताकि हम सबके जीवन में सिर्फ और सिर्फ ज्योति हो, अंधकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और आज हम सब ये चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश आप सबके जीवन में हो। यीशु ने कहा, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। We all welcome you in our camp. Come follow me. ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। God bless each of brother and sister. यहाँ मौजूद सारे भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे। Now we are living COVID-19 pandemic and fourth revelation industrial area. अभी हम सब जानते हैं कि हम कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहे हैं और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। We didn't know it is very terrible life in during time now. हम नहीं जानते थे कि ऐसी भी समय हमें ऐसा भी समय मिलेगा, ऐसा भी खतरनाक समय हमारे जीवन में आएगा। We should know about what we are doing in future. Who am I? हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम आगे अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं और हम कौन हैं। According to Bible, John chapter 14:6, I am the way and the truth and the life.
no one comes to the Father except through me. बाइबल के अनुसार यूहन्ना के 14 के 6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। We knew already answer from Bible. हमें बाइबल से ऑलरेडी जवाब मिल चुका है, खुद हमें पहले से ही जवाब मालूम है। Jesus is my life, my right, my through, my way. जीसस ही हमारी लाइफ है, हमारे रास्ता है, हमारा एक मार्गदर्शन करने वाले हैं। Who follow and pray and beside in Jesus, God blessing each of brother and sister. जो भी उन्हें फॉलो करता है, जो भी उनके दिखाए मार्ग पर चलता है और जो भी उनके साथ प्रार्थना करता है, उनके साथ हमेशा उनकी आशीष बनी रहती है और वो सभी को आशीष देते हैं। You are young guy and it is important special kingdom of child. हम सभी एक यंग जनरेशन है, हम सभी जवान हैं और हम एक परमेश्वर के जगह पे बहुत ही स्पेशल ग्रुप रखते हैं, हम बहुत ही खास जगह रखते हैं उनके जीवन में। Jesus calling you each of brother, come follow me. जीसस ने, यीशु ने हम सभी को बुलाया है कम फॉलो मी कह के कि हम आए और उन्हें फॉलो करें। Today we have worship God blessing abundant each of brother and sister. Holy Spirit fall on each of you. आज हमने इस आराधना के जरिए जाना कि हमें जो होली स्पिरिट की है हमें आशीष मिली है, हमें परमेश्वर ने एक एक जो यहाँ मौजूद है उन सभी को आशीष दी है। God bless your family or your vision. परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आपके विजन को भी आशीष दे। आ गया हूँ मैं यहाँ, शीश को झुका रहा, दिल से गा रहा हूँ मैं नाम तेरे। नाम ले लेकर तूने हम सबको छुड़ा लिया, दे दिया हमें जीवन नया। हाँ, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हाँ, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया,
मेरा नाम मोहन मसीह है और मैं जीवन ज्योति यूथ मिनिस्ट्री में एज अ प्रेसिडेंट में यूथ नौजवानों के बीच में काम करता हूँ। My name is Mohan Masi and I work as a president in JJYG Youth Group. और मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ। And I welcome you all in the name of Lord Jesus Christ. मैं आपके बीच में एक परमेश्वर के इस वचन को रखना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनने से पहले कहा। I want to keep and I want to share this word of God as Lord Jesus Christ chose the disciples. और यीशु ने उन्हें चुनने से पहले कहा, आओ और मेरे पीछे चलो। Before choosing his disciples, Lord Jesus Christ said, "Come and follow me." और ये जो शब्द है, हम लगातार जिस बोर्ड पर हम जो अपना बैनर है, हम इस पे लगातार देख रहे हैं, "Come follow me." And as we all can see onto the banner that is behind us, that it states, "Come follow me." मेरे पीछे चलो। Come behind me. जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करी और उसके साथ में उन्होंने चाहा कि उनके साथ कुछ चेले चुने जाएं। When Lord Jesus Christ started his ministry, he wanted and he chose some of the disciples. और हम वचन की ओर जाएंगे। बाइबल में हम निकालेंगे मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय 18 पद से लेकर 25 पद। And we look into the Bible, Matthew chapter 4, verse 18 to 25. जिसमें हम 18 से 22 तक पढ़ेंगे। We read Matthew chapter 4, 18 to 22. और यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर गलील की जो झील है, वहाँ पर पतरस और आंद्रियास को प्रभु यीशु मसीह देखते हैं और वह वहाँ पर मछली का कार्य करता है। Here in this chapter, we see that Jesus into the river of Galilee, he chose Peter and Andrew as they were doing the fishing. और हम सब जानते हैं पतरस एक मछुआरा था, वह मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। And as we all know that Peter was a fisherman and he used to catch the fishes. प्रभु यीशु मसीह पतरस को और आंद्रियास और याकूब और यूहन्ना को भी उसी समय जब पतरस आंद्रियास के को पीछे चलने के लिए कहते हैं, उसके बाद वो फिर आगे बढ़ते हैं और वहाँ याकूब को भी और यूहन्ना को भी चुनते हैं। When Lord Jesus Christ chose Andrew and Peter, after that he chose James and John to follow him. और ये बहुत ही अद्भुत बात है। And this is a wonderful thing. जब परमेश्वर आपको और मुझे चुनता है। When Lord Jesus Christ chooses you and me. जब पतरस को ये पता चला कि मुझे बुलाने वाला प्रभु है, वो उसके पीछे चल दिया। When Peter came to know that God is calling him, he left all his work and started following Lord Jesus Christ. क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। Lord Jesus Christ said to them, "Come follow me, and I will make you catch the people to do wonders." हालेलुया। Hallelujah. आप इस बात को समझें कि एक छोटा कार्य करने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत दर्शन देखते हैं। We need to understand this. A person who was doing small things, Lord chose him and he was able to do wonders. मैं और आप चाहे कितना भी छोटा कार्य क्यों ना करते हो, परंतु फिर भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक अद्भुत जीवन देते हैं। No matter what work we do, great or small, but still Lord Jesus Christ chooses us to do great wonderful work. मैं समझता हूँ पतरस, आंद्रियास और बाकी चेलों को भी नहीं पता था कि वो एक अद्भुत मिशन के लिए चुने जा रहे हैं। I believe that Peter and Andrew, they were not informed about this, that they will be chosen to do wonderful things. पर उनको ये पता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है। But they knew that God has chosen them and He has said, "Follow me." मुझे और आपको भी ये सोचने की जरूरत है कि मुझे प्रभु ने पुकारा है, मुझे पवित्र बुलाहट दी है। We need to understand and we need to think about it that God has also chosen us. और वो हमसे कहता है, आओ और मेरे पीछे चलो। And He says, "Come and follow me." हम में से कितने लोग हैं जो तैयार हैं? How
how many of us are ready? 3 लोग 4 लोग, ठीक है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के इस शब्दों को आप विश्वास करते हैं। I'm happy to see that you all are ready to do wonders. वहाँ पतरस के विषय में अगर देखते हैं, वहाँ पर अगर आप देखते हैं 20 पद में वहाँ लिखा है, वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। As we see in into this Matthew verse 20 that Peter left his net and started following Jesus. मैं और आप जब परमेश्वर की पुकार हमको होती है, हमें कुछ चीज़ें अपने जीवन में छोड़नी पड़ती हैं, कुछ बदलाव अपने जीवन में लाने पड़ते हैं। When Lord Jesus Christ calls us, we need to leave some of our things and some of our behaviors to follow Him. जहाँ पे पतरस ने प्रभु यीशु के पीछे चलना जरूरी समझा। Here Peter thought that it was important to follow Jesus and he started following Him. क्योंकि वह जानता था कि जो मुझे पुकारने वाला है वह प्रभु है। Because he knew the person who's calling me is our Lord. और मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, बाइबल में जब यीशु इस बात को कहते हैं कि मैं तुम्हें मछुआरे से नहीं परंतु मनुष्य पकड़ाने वाला बनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यह क्षमता रखते हैं। And here we see that Lord Jesus Christ says that I don't want you to be a fisherman, but I want you to catch people. मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करते हैं और कहते हैं मैंने तुमको एक अद्भुत जीवन के लिए चुना है, तो आप विश्वास कीजिए। And I want to tell you all, when Jesus Christ chooses us and He tells us to follow Him, we should believe in it. क्योंकि पतरस ने विश्वास किया। Because Peter believed in Christ. और ये पतरस वही पतरस है जिसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। And this Peter is the same Peter who denied Jesus thrice. पर उसने विश्वास किया और एक अद्भुत कार्य हम बाइबल में पतरस के बारे में पढ़ते हैं। He believed, and then in Bible we see that he was able to do wonders. अगर हम प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय और 38 पद में अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर अगर हम देखते हैं, वहाँ पर जब पतरस ने प्रचार किया, वहाँ 3000 लोग उनके साथ जा मिले। In Acts, in book of Acts chapter 2, we see that there were population of 3000 people, and then they were able to spread the word of God. और ये आप विश्वास कीजिए, ये उस समय एक बहुत बड़ा कार्य है। And believe it, into that time it was a wonderful thing and it was a great work. अगर आप देखते हैं, अगर उस समय के बारे में अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर रोमन साम्राज्य और बाकी बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन वहाँ पर थी। If we see earlier, it was a very difficult situations when Romans were there. पर परमेश्वर ने पतरस के जीवन से एक बड़े काम को वहाँ उस जगह पर करके दिखाया। But as Lord Jesus chose Peter, he was able to do this thing. क्योंकि पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर एक बड़े दर्शन को देख रहे थे। Because Lord Jesus Christ saw that Peter was able to do wonders, and he saw that Peter is made to do wonders. सो आपसे मैं जो है कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन कहाँ जाने वाला है। अगर आपने परमेश्वर के और अपना जीवन रख दिया है, परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत कर देगा। So I want to tell you all, believe it or not, you all are chosen, and Lord Jesus Christ has chosen you all to do wonders. अगर आप पतरस के विषय में पढ़ेंगे, वहाँ पर और भी अधिक बड़े कार्य पतरस ने किए हैं। If we see into the life of Peter, Peter has done all the wonders. मैं पहली बात आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। The first thing that I want to share in between you all, पतरस ये काम इसलिए करने पाया क्योंकि वह विश्वास करता था कि यीशु प्रभु है, वह गुरु है। Peter was able to do this wonder because he believed in Christ and he knew that Christ is a savior. और उसने अपना जो व्यवहार है, उसका नेचर, उसकी जो पुराना चरित्र था, उसने नया कर दिया। And he changed his life and his behavior. He changed into a new person. फिलिप्पियों की किताब उसमें इस प्रकार से कहती है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा भी हो। In the book of Philippians chapter 2, we see that we must carry the nature of Christ.
हालेलुया। Hallelujah. जब मैं प्रभु यीशु के पीछे चलता हूँ, मुझे मेरे जीवन को पुराना सा नहीं परंतु नया सा जीवन जीना है। When we follow Lord Jesus Christ, we follow Him, we believe and we must believe that our life will be changed into a new life. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य को देखते हैं Because Lord Jesus Christ sees that we can do wonders in our life. और वह हमारे उस अद्भुत जीवन से पहले हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं। And before doing those wonderful things, He wants us to be changed. यहाँ एक उदाहरण मैं आपको दूंगा जहाँ बाइबल में यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। Here I want to share an example in the Bible as it shows. यूहन्ना अध्याय 13 उसका 13 अध्याय उसका 13 वर्ष से लेकर अगर 17 पद तक अगर हम पढ़ते हैं, When we see John chapter 13 verse 13 to 17, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो कि गुरु है और अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है। there we see that Jesus is our teacher and He is sitting there with His disciples और वह उन्हें एक शिक्षा देता है। and He teaches them there. वह उनके पैरों के पास बैठ जाता है He sits there onto their feet और अपने पास से वस्त्र को लेकर and He collects all the clothes और जो पानी जो जल है वहाँ उससे उनके पैरों को धोता है and with water He washes their feet. और अपने चेलों से कहता है And He says to His disciples कि तुम भी ऐसा करो। that you also do the same. वहाँ पर अगर हम 15 पद में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है और जो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही। There in verse 15 we see that Jesus says that I have kept an example in front of you all and I want you to do the same. हालेलुया। Hallelujah. अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ तो जिस तरह से प्रभु ने अपना जीवन जिया मुझे वैसा जीवन को जीना जरूरी है। If we see that as Peter started following Jesus, we must also follow Jesus because He is our teacher. मुझे उसके साथ व्यवहार अपने जीवन में लाना जरूरी है। And I need to keep the nature of Christ into my life. और अगर मैं उसे अपना गुरु कहता हूँ तो उस गुरु की आज्ञा पर चलना जरूरी है। And if I say that He is my teacher, then I need to follow each and everything He says. और अगर तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु के चेले कहते हैं तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कुछ बात बोलना चाहते हैं। If we all think that we are the disciples of God, Jesus wants to say one thing to all of us. अभी हम पीछे सब वचन में पढ़ रहे थे, वहाँ लिखा था कि मैंने तुमको नमूना यानी तुमको ये कार्य कर कर दिखा दिए हैं, तुम भी अब ऐसा ही किया करो। Here we see that Jesus says that I have kept an example in front of you all and I want you all to do the same. मैं आपको बाइबल में थोड़ी पीछे लेकर जाना चाहूँगा मत्ती की किताब में और 4 अध्याय उसका 23, 24 और 25 में। I want you all to look into the Matthew chapter 4 verse 23 and 24. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री उसकी सेवा के विषय में लिखा गया है। Here it's written about Jesus and His ministry. वहाँ यीशु मसीह के विषय में ये कहा गया है कि वह जगह जगह गली गली ढूंढ जाता और लोगों को चंगाई देता। Here we see that Jesus goes into street and street and He blesses people. और वह दुष्ट आत्माओं को निकालता था। And He takes Satan's out. वह लोगों की सेवा किया करता था। He used to serve the people. और अगर मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला कहता हूँ तो यह सारी बातें मेरे जीवन में होना जरूरी है। And if I claim that I am the disciple of God, all of these things must be there into my life. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं करता हूँ उससे बड़े काम तुम करोगे क्योंकि मैं स्वर्ग की ओर जाता हूँ। And Jesus says to us that the great works that I have done, I want you all to do more great works because I am the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सो इस बात को हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञाएं मेरे जीवन में दी है। And we need to keep this into our mind that Lord has kept His commandments into our life. आज संसार में बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। In today's generation, there are people who know God और उनकी आज्ञाओं को भी जानते हैं and know His commandments. और वे जानते हैं कि यीशु मसीह यानी क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है।
and they know that Jesus Christ is our Lord. वह जानता है कि वह मनुष्य के लिए मारा गया, They all know that Jesus Christ died because of our sins, और वह यह भी जानते हैं कि तीसरे दिन वह फिर जी उठा, and they all know that on to the third day he was risen from the dead. पर वह उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते। But they don't follow their commandments. वो सारी उन बातों को, यीशु की हर एक उन बातों को जानते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह की उन विषय पे, उन आज्ञाओं पर नहीं चलना चाहते। They know each and everything but still don't want to follow his commandments. ये आपके और मेरे लिए अद्भुत है, And this is wonderful for you and me. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने मुझे और आपको कहा है, कम फॉलो मी। And Jesus has said to you and me to come and follow him. संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, पर उनमें से आज आप हमारे बीच में बैठे हुए हैं। There are so many people in this generation, but you are the chosen ones who are sitting here. काफ़ी लोग जो हैं हमें ऑनलाइन देख रहे होंगे। There are so many people who are watching us online. मैं आपके विषय में भी कहना चाहता हूँ I want to tell you about this to कि you. परमेश्वर आपको भी अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं। Jesus says you to follow him. जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में और हमें सिखाया है, उस पर चलने के लिए प्रभु हमें कहता है। Lord Jesus says that whatever things are written into the Bible, we must follow that. अगर मैं उसका चेला हूँ, If I am his disciple, मैं जहाँ भी जाता हूँ, wherever I go, मैं कहीं भी काम करता हूँ, wherever I work, मेरे जीवन में जो भी कार्य होते हैं, whatever works there उस- are into my life, उन सभी कार्यों के द्वारा मुझे परमेश्वर को महिमा देना जरूरी है। through all those work, I must glorify God. अगर मैं एक चपरासी की पद पे काम करता हूँ, If I work as a cleaner, मुझे वो कार्य करना बेहतर तरीके से जरूरी है, I must do that work with क्योंकि- loyalty. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई भी काम अधूरा नहीं करते। I must complete that work because Jesus Christ has never left his work incomplete. हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अंत के समय में जब वो क्रॉस पे चढ़ाए गए, उन्होंने प्राण दिए और कहा पूरा हुआ। As we see that while Lord Jesus Christ died onto the cross, he said that your work must be complete. मैं और आप किसी भी पद पर, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं किसी भी पद में काम करता हूँ, मैं छोटी पद पे काम करता हूँ या मैं बड़े पद पे काम करता हूँ, Some of us must be doctors, lawyers, teachers, or we must be there in different professions and different phases. मैं उन कामों से परमेश्वर को महिमा दे सकता हूँ। I can glorify God by doing that work. हम अब तक जो है हमेशा हमने बाइबल में और लोगों से, अभी पासवान से, लीडर से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, Through Bible we learn a lot of things, और उसमें से हम थोड़ी बातों को याद रख पाते हैं। and from that we are only able to keep few of the things in our mind. हमने अपनी परमेश्वर को महिमा देना लिमिटेड कर दिया है। We have limited the things that we can do by glorifying God. हम हर रविवार को या जब हम प्रार्थना करते हैं, उस समय परमेश्वर को महिमा देना पसंद करते हैं। We prefer to glorify God only on Sundays while we adore and worship him. जब मैं रविवार को आराधना में जाता हूँ, When I go for adoration onto the Sundays, तब मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। only that is the time when I adore God and glorify God. जब मैं अपने परिवार के साथ प्रार्थना में बैठता हूँ, While I sit for the family prayer, तब मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। only that is the time when I glorify God. कोई मुझे कहता है कि आइए हम प्रार्थना करें, तब मैं परमेश्वर से के लिए प्रार्थना करता हूँ। When someone says to come and pray, that is the moment while I glorify और God. उस समय मैं आदर और महिमा के लिए गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करता हूँ। And that is the moment where I sing and glorify and adore God. मैं अपने विषय में आपको बताना चाहता हूँ। I want to tell you about me. जब मैं जब छोटा था, While I was a kid, तब मेरे परिवार जो है हमेशा से सेवकाई में रहा है। I always used to serve God and my family used to serve God. मेरे बड़े भाई जो है सेवकाई में काफ़ी समय से थे, My elder brother used to serve God from a very long period. और मेरी जो माँ है उनका विश्वास बहुत, मैंने बचपन से उनको मजबूत विश्वास में देखा है। And my mother believed in Christ so strongly. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब
मेरे भाई जब आराधना करते थे When my brother used to glorify God, तो लोग उन्हें पसंद करते थे, people liked him while he was glorifying God. पर मैं सोचता था But I used to think, कि मैं परमेश्वर को आराधना कैसे दूं, how can I glorify God? मैं परमेश्वर को महिमा कैसे दूं, How can I glorify God? क्योंकि मैं एक अच्छा आराधक नहीं हूं, Because I'm not a good worshipper. क्योंकि मुझे गीत गाते समय जब मैं गीत गाता था तो लोग भाग जाते थे। Because when I used to think, people used to run away. जब मैं वचन के लिए सोचता था तो मेरा शरीर कांपता था। When I used to think about sharing the word of God, my body started shivering. क्योंकि मैं घबराता था कि कैसे लोगों से परमेश्वर के वचन को बांटूं। Because I was so scared to share the word of God and to preach the word of God. पर मैं अपनी मेरी माँ का मैं धन्यवाद देता हूँ, But I thank my mother for this, और अपने तमाम सभी लीडर्स और पास्टर्स का धन्यवाद देता हूँ। and I thank all the leaders and the pastors. मुझे उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर की महिमा और आदर करना जो है आप अपने कार्यों के द्वारा भी कर सकते हैं। Because they are the people who taught me that I can glorify God by doing different things. और मैं कभी कम उम्र में परमेश्वर की सेवा में सुबह मॉर्निंग में चर्च आकर मैं सफाई करता था। And while I was a kid, I started glorifying God by coming to the church and doing the work. क्योंकि मैं सफाई करने में अच्छा था। Because I was good in cleaning. मैं जब सब जितने भी कलीसिया के मेंबर थे वो चले जाने के बाद उनके बर्तन रह जाते थे, मैं उन बर्तन को धोता था। When all the people of the church used to leave, then I used to wash the utensils and then I used to clean the church. क्योंकि मैं बर्तन धोने में बहुत अच्छा था। Because I was good in cleaning the utensils. मुझे मेरे सीनियर्स ने मुझे मैनेजमेंट में डाला, जहाँ पर खाना लेकर आने के लिए और कलीसिया में बांटने के लिए देना हुआ करता था। My leaders who kept me into the management and then I used to serve food and drinks. मैं उसमें भी बहुत अच्छा था। I was good in that too. मैं इस बात को जान गया था कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक अच्छे गले की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के लिए अच्छे विचार की जरूरत है। And then I knew that it is not important that I have to be a worshipper to glorify God. I can glorify God by doing little things for Him. और मैं उन कामों को करता चला गया। And I started doing that work. मैं एक कंपनी में एक बहुत ही छोटे पद पे काम करता था। I was in a company and I started from a very low position. और वहाँ पर जब मैं काम करता था तो लोग मुझे, वहाँ के जो स्टाफ था वो मुझे कहता था कि आप इतने छोटे जो जॉब है उस पर क्यों काम करते हैं। My colleagues used to say that why do you work this small work? और मैं चर्च में जाकर परमेश्वर से पूछता था। And I used to go to church and I used to ask God. मुझे परमेश्वर से नहीं परंतु मेरी जो माँ है उनसे मुझे आंसर मिलता था। I did not got answer from God, but yes, I got answer from my mother. मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि तुम परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। My mother used to say to serve God and God will bless you. और मैं हर रविवार से पहले शनिवार को सारा काम सफाई का काम हुआ करता था। मैं शनिवार को पहले पहुंचकर पास्टर के साथ सफाई का काम करता था। Before Sunday, I used to go to the church on Saturday and I used to do the cleaning. और सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं ऑफिस का काम करता था। And from Monday to Friday, I used to do my office work. मुझे परमेश्वर ने जिस कंपनी में मैं एक छोटे पद पे था वहाँ पर मुझे परमेश्वर ने एज अ टीम लीडर नियुक्त कर दिया। Into the same company where I was on a very low position, the Lord Jesus Christ chose me to be a team leader. जिन लोगों ने मुझे, जो मेरे टीचर रहे, जिन्होंने मुझे काम सिखाया, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, मैं उनसे अच्छा काम करने लगा। The trainers who taught me and then I was able to do good things into my office. आज मैं एक बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पे काम करता हूँ। Today in a very good company, I work in a very good position. क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को महिमा देना जान गया हूँ। Because now I know how I can glorify God. मैं अपने कामों से परमेश्वर को महिमा देता हूँ। I glorify God through my work. मैं आपसे भी यही विनती करता हूँ I request you all कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने आप को और ज़्यादा खोलें। to glorify God. We need to open ourselves to Him.
क्योंकि बाइबल हमें बताती है, because Bible teaches us. अगर हम कुलस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 17 पद पढ़ते हैं तो If we see into the Colossians chapter 3 verse 17, मैं यहाँ आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये जो बात है, परमेश्वर मेरे उन हर एक कामों के विषय में कहता है जो मैं डेली रूटीन में अपने डेली के जीवन में काम करता हूँ। into this chapter, as I can see, I can glorify God by doing the household works that I do on to the regular basis. आप सब काफ़ी नौजवान हैं All of you are youngsters, और काफ़ी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे होंगे। and most of the people are watching us online. मैं आप सभी को यह बोलना चाहूँगा I want to say this to all of you. कि अपने कामों से परमेश्वर के काम को प्रकाशित करें। By doing our regular work, we can glorify God by doing that work. क्योंकि परमेश्वर आपको लिमिटेड नहीं करना चाहता, Because God does not want us to be limited. इसलिए अपने आप को परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के आदर के लिए अपने आप को लिमिटेड, अपने आप को छोटा ना करें। So to adore and glorify God, you don't need to be limited and small. हर दिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए बड़ी योजना बनाएं। To glorify God with every new beginning of the day, we must start it. आप सुबह जब काम को निकले, When we go out for work, आप जब अपने ऑफिस पहुंचते हैं, while you reach at your office, आप काम को उस बेहतर तरीके से करें ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। you must do that work with perfection, because by doing that you can glorify God. क्योंकि काफ़ी लोग जो है, मनुष्य जो है आपको देखते हैं, Because most of the people are there watching you, क्योंकि वह मुझे भी देखते हैं because they watch me as well. और वह ये जानते हैं कि यह मसीह लोग हैं, Because they know that we are the Christians, we are the people of Christ. यह जीसस के फॉलोअर्स हैं। Because they know that we are the followers of Christ. और वह इस बात को कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। Because they say that these are the people who do their work with loyalty and honesty. क्योंकि ये शिक्षा हमें बाइबल सिखाती है। Because we get to study about this from Bible. अपने व्यवहार को, Our behaviors, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं यीशु के विषय में कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु हमारा नम्र दीन परमेश्वर था और है। as in Bible we see that our God was very soft-hearted and He is still. वह हमें भी यही सिखाता है And He teaches us the same. कि हम नम्र बने और दीन बने। That we must be soft-hearted person. हम एक दूसरे से प्रार्थना करने वाले बन जाएं। We should be praying ourselves to God. और वो with यह each भी other. कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना सीख जाओ। And He also says that we must pray for our enemies as well. आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपसे बड़े काम की इच्छा रखता है। I want this to tell to all of you that God says us to do wonders. मैं लास्ट वचन आपके सामने रखकर मैं खत्म करूंगा। The last verse I want to keep in between you all by the end. मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और 16 पद, Matthew chapter 15 verse 16. वहाँ लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। हालेलुया। Hallelujah. आप याद रखें, आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे भी कार्य करते हैं, उस कार्य में ईमानदारी है तो इस कार्य से परमेश्वर को महिमा मिलती है। I want to tell this to all of you, the work that you're doing, if you do that with honesty, you glorify God. आप जब घर जाएंगे, While you reach home, और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, and the people who are watching us online, जब वो कोई भी कार्य करते हैं, when they do whatever work, इस वचन को याद रखें they must remember this word of God. कि मुझे परमेश्वर को आदर और महिमा देने के लिए अपने आप को लिमिटेड नहीं करना, That to glorify and adore God, I don't have to be a limited person. क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लिए एक बड़े और अद्भुत काम के लिए छोड़े गए हैं। Because you and me are chosen to do great works and wonders. जिस तरह से पतरस ने किया। In the way Peter did. अगर आप पतरस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत ही अद्भुत बातें पतरस के विषय में लिखी हैं। If you look into the life of Peter, there are so many wonders that he did. अगर आप
भी मसीह परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, if you follow the Lord, the word of God, आपको भी पतरस के तरह पढ़ा जाएगा and you will be also shown as Peter, और आपके जीवन से लोग आशीषित हो जाएंगे, and through your life people will be blessed. क्योंकि पतरस के जीवन से आज हम यहाँ पर आशीषित हो रहे हैं। It's because by the life of Peter we are standing here and being blessed by God. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया। hallelujah. आइए हम सब जो है अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Come, let's come together and pray by closing our eyes. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय और प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हम सभी के लिए दिया, ताकि हम परमेश्वर आपके वचन से सीखें और जानें कि परमेश्वर मुझे अपने आप को परमेश्वर एक लिमिटेड में नहीं रहना प्रभु, मैं अपने आप को परमेश्वर बढ़ाना चाहता हूं, ताकि प्रभु जैसा प्रेम अद्भुत आप हमसे करते हैं वैसा अद्भुत प्रेम प्रभु मैं आपसे करूं, और परमेश्वर मेरा जीवन जिसके लिए आपने मुझे पवित्र बुलाहट दी, उसी प्रकार से परमेश्वर मैं जानता हूं प्रभु कि आपने मेरे जीवन को चुना ताकि एक बड़े विजन को प्रभु, एक बड़े दर्शन को परमेश्वर मेरे जीवन से पूरा कर सके प्रभु जी। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ हर एक नौजवान और जितने भी सदस्य जो हमारे साथ इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु जी। मेरे परमेश्वर हर एक के कामों में प्रभु आप उनके कामों में बरकत लेकर आए प्रभु, और परमेश्वर उनके जीवन में आप उन्हें आशीष लेकर आए प्रभु, जैसा पतरस के जीवन में हुआ प्रभु, एक बड़े कार्य को करने पाया प्रभु, एक अद्भुत जीवन को जीने पाए परमेश्वर। इसी प्रकार से सुनने वालों को प्रभु एक अद्भुत जीवन और बड़े कार्यों के लिए चुना प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि आप जब आप स्वर्ग पर जाने वाले थे तब आपने कहा प्रभु कि अब तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो प्रभु मैं हम सभी इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपने हमें एक अद्भुत जीवन के लिए चुना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन और इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार जोरदार तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद दें। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता।
शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान भागता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आशा करती हूँ कि आज के सेशन के ज़रिए परमेश्वर ने आपके जीवन को ज़रूर ब्लेस किया होगा। आप अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स हम तक पहुँचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आप हम सबके साथ जुड़ सकते हैं दी हुई डिटेल्स पर जाकर विजिट करिए और हमें फॉलो कर। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।